हेलो साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा यूपी पुलिस जीके जीएस का प्रैक्टिस नंबर 4। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि आरजी भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे। आंसर है प्रार्थना समाज। भाई अगर आप किसी से प्रार्थना करोगे तो आपको हर चीज़ भंडार के रूप में मिलेगी। आंसर खत्म। ठीक है। क्वेश्चन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, यानी कि आर्यों पर दया करो, 1875। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, 1828। और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी वो की थी आत्माराम पांडुरंग, और इनके साथ थे केशव चंद्र। ठीक है, 1867 में। और थियोफ्रास्टस सोसाइटी की जो स्थापना की थी वो की थी भाई HS ओलकट और HP ब्लॉकबस की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले जो बंगाली समाज सुधारक थे वो कौन थे, उनका नाम बताइए। आंसर है हमारा ईश्वर चंद विद्यासागर। भाई ईश्वर चंद विद्यासागर के द्वारा एक न्यूज़पेपर भी लिखा गया था, इसका नाम है सोम प्रकाश। ठीक है। ईश्वर के जो न्यूज़पेपर में भी क्या है भाई, प्रकाश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह कानून लाया गया था 1856 में, किसके द्वारा, कैनिन के द्वारा। कैनिन यानी कि भारत के प्रथम वायसराय के द्वारा। अच्छा, इसकी जो किसकी सिफारिश पर लाया गया था, ये ईश्वरचंद विद्यासागर की सिफारिश पर। कौन सा कानून, विधवा पुनर्विवाह जो है कानून। ठीक है। और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का है, वो है हमारे जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम कार्यकाल है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि सिर्फ ओनली 13 दिन है। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि आपको याद रखने। बाल गंगाधर तिलक की जो इम्पोर्टेंट बुक है हमारी, वो है हमारी कौन सी, गीता रहस्य। ठीक है। और पत्रिकाएं इनकी 2 हैं, एक तो है मराठा और एक है केसरी। मराठा लिखी गई थी अंग्रेजी में और केसरी लिखी गई थी मराठी भाषा में। ये गर्म दल के नेता थे, कौन, बाल गंगाधर तिलक। मैंने बाल कटवा लिए, ये भी क्या है, रहस्य है, इसलिए गीता रहस्य। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे, जो भारत के मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी थे। आंसर है हमारा सर सैयद अहमद खां। ये कल हमने क्वेश्चन कराया था आपको। और अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे इनके बारे में। ठीक है ना, वो तो हो गया। इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं हमारे कि सीमांत गांधी, सरहदी गांधी और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी, जो कि 1987 में गया था, ये कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खां। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो नारा दिया था, ये दिया था भाई मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि वर्ष 1739 में करनाल का जो युद्ध हुआ था वो नादिर शाह और किसके बीच में हुआ था। आंसर है हमारा मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला शासक भी कहते हैं, और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला ये आखिरी शासक था, क्योंकि इसके बाद ये नादिर शाह जो है ना, मयूर सिंहासन उखाड़ कर ले गया था। ठीक है। अच्छा, ईरान का जो नेपोलियन कहते हैं वो नादिर शाह को कहते हैं, और हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल कहते हैं वो अकबर के काल को कहते हैं। और औरंगजेब के दरबार में भाई साहब सबसे ज़्यादा हिंदू अधिकारी थे। ठीक है। पानीपत की तृतीय युद्ध के बारे में बात करते हैं, जो कि 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, दक्षिण में राष्ट्रीय कूट वंश का जो संस्थापक था वो था दंती दुर्ग। ठीक है। राष्ट्रीय कूटते हैं, किसी को कूटना है आपको तो फिर वो दांतों से कूट सकते हो। पाल वंश के जो संस्थापक है वो गोपाल है। चोल वंश के जो संस्थापक है वो विजयपाल है। और कैलाश मंदिर का जो निर्माण कराया था वो कृष्ण प्रथम ने कराया था। और राष्ट्रीय कूट वंश की जो राजधानी होने वाली है वो मान्यखेत है। क्या है भाई, मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि मास की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आंसर है कर्नाटक। ठीक है। मास लगा कर्नाटक, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रायचूर जिले में पड़ता है ये मास के अभिलेख। अच्छा, अभिलेखों का जो जनक कहा जाता है वो अशोक को कहा जाता है। और अशोक का जो जिक्र है, यानी कि उल्लेख है, वो किस किस अभिलेख में मिला है। जैसे कि मास के अभिलेख में मिला है, और उदय गोलम में मिला है, गुर्जरा, निठुर, ये सभी अभिलेखों में इनका जिक्र मिला है। अशोक के जो अभिलेख लिखे गए किस किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं, फिर खरोष्ठी और अरमाइक वगैरह में भी लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने की प्रथम जो महिला है वो कौन है, प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, किनकी, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो 563 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। और इनका जो प्रतीक है वो जन्म का वो कमल है, क्योंकि छोटे बच्चों को हम क्या देते हैं, कमल का फूल देते हैं। मृत्यु जो है इनकी वो हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। और मृत्यु का जो
प्रतीक है वो स्तूप है। गृहत्याग का जो स्तूप वो होने वाला है वो घोड़ा होने वाला है, और इनको कहा गया था महाभिनिष्क्रमण। प्रथम जो उपदेश दिया था इन्होंने वो धर्मचक्र परिवर्तन कहलाया था, और मृत्यु इनकी महापरिनिर्वाण, और जो इनका प्रतीक है मृत्यु का वह है पद चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है हमारा कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम का भाई। स्थापना 1861 में। ठीक है, और इनके जो अध्यक्ष थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। 1921 में हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी रखलदास बनर्जी ने। ठीक है ना, जब अगर आप किसी की हर चीज़ हड़प लेते हो तो उस पर हमें दया आनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद के अंदर है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, और समानता का अधिकार 14 से 18 तक के बीच में है। और मूल अधिकारों को अमेरिका से लिया गया है। और भाग 3 जो कि मूल अधिकारों के बारे में जिक्र करता है वो है भाई संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 में, और 26 नवंबर 1949 में प्रस्तावना के रूप में ये निखर कर सामने आया था। ठीक है, और प्रस्तावना के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं तो इसमें एक बार संशोधन किया गया है जो कि 1976 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके जो उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रस्तावना में जो वर्णित शब्द का जो सही क्रम है वो क्या है भाई, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों में परिवर्तन का संबंधित है? ठीक है, आंसर है हमारा अनुच्छेद नंबर 3। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष है वो होने वाले हैं हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर, और जिनके जो टोटल सदस्य थे वो थे 7 प्रारूप समिति के अंदर। और प्रारूप समिति को मसौदा समिति और ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया है। ठीक है, संविधान सभा के जो सलाहकार हैं वो BN राव हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों द्वारा शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए क्या करता है, अधिकार देता है? आंसर है हमारा अनुच्छेद नंबर 30। अच्छा, 27 अनुच्छेद में क्या है? 27 को आप जोड़ दो, 2 और 7, 2 और 7 कितने हुए? 9, 9 यानी कि नहीं। अब नहीं से हम इसको ट्रिक बना देंगे कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों से मुक्ति। आंसर है इसका ये अनुच्छेद 27। जैसे कि आप देख सकते हो कि जितने भी धर्म हैं, धार्मिक स्थल हैं जैसे कि मंदिर मस्जिद, और वहाँ पर वो कर लिया जाता है, कर यानी कि टैक्स भरा जाता है उस पर, जो पैसा लिया जाता है, जो लोग दान करते हैं उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नहीं आया ना तो नहीं का मतलब 7 और 2 9। अच्छा, तो अनुच्छेद नंबर 28 में क्या है? 8 और 2 10, 10 यानी कि बस बहुत हो चुका। अब शिक्षण संस्थानों में कोई भी विशेष धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 29 के अंदर है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर, ये कुछ क्वेश्चन हमारे सर ने छोड़ देते बीच में, तो इसलिए मुझे भी छोड़ने पड़े बीच में, इसके नाम है ना, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। और जब सर ने इसको यूट्यूब पर कराया था तब क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए थे सर ने। ठीक है, अनुच्छेद नंबर जो 58 है उसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। अनुच्छेद नंबर 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष होने वाला है। और अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर है राष्ट्रपति को शपथ। 62 के अंदर है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पद की क्या है? रिक्त पूर्ति। ICC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड का जो अध्यक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड परिषद ICC, इसके कुल सदस्य कितने हैं? 108 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 19 होने वाला है हमारा कि कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रजमनामा यानी कि बुक ऑफ वॉर के नाम से प्रसिद्ध थी? आंसर है महाभारत। भाई यही होने वाली है, और तो कोई है नहीं इतनी खास, है ना। वैसे तो बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन जब वॉर की बात आती है ना, जब वॉर की बात आती है तो भाई साहब महाभारत ही है। इसका जो अनुवाद है फारसी के अंदर कराया था बदायूं ने, और रामायण लिखी थी वाल्मीकि ने। बाबरनामा बाबर ने इसकी आत्मकथा है, और अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। GATT गैट ये क्या है भाई? ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और ये WHO के रूप में उभर कर आई थी 1 जनवरी 1995 के रूप में। ठीक है ना, 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदलकर WHO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। इसका जो मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर होने वाला है जेनेवा यानी कि जो स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है। और WHO की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो कौन है भाई? हमारे नगोजी ओकोंजो। इसको ध्यान रखें, WHO के वर्तमान अध्यक्ष होने वाले हैं। ठीक है, डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है हमारा वो कहाँ पर पड़ता है? वो है हमारा कर्नाटक के अंदर। और
कर्नाटक के बारे में कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि बांदीपुर, नागरहोल और भद्रा जीव अभ्यारण्य भी ये कर्नाटक के अंदर ही है। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि बाण गंगा महोत्सव किस राज्य में है। ठीक है ना, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ये है भाई महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में मालाबार हिल्स और बालकेश्वर का मंदिर भी है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राजस्थान का वार्षिक मेला जिसमें ऊँटों का व्यापार किया जाता है, आंसर है पुष्कर मेला। और सूरजकुंड मेला लगता है हरियाणा में, सोनपुर भी मेला लगता है बिहार के अंदर, मरु मेला लगता है जैसलमेर यानी कि राजस्थान के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 होने वाला है कि भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। टोटल है भाई 13 बंदरगाह टोटल होने वाले हैं। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पूर्वी बंदरगाह कितने हैं और पश्चिमी बंदरगाह कितने हैं। भाई पूर्वी हमारे 7 हैं जो कि यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए एक बार। और पश्चिमी बंदरगाह हमारे 6 हैं। ठीक है, ये इनको आप आराम से पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पर हमारी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 होने वाला है कि 1955 में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। आंसर है करवे समिति, जो कि लघु उद्योग के लिए गठित समिति है, ग्राम और लघु उद्योग के लिए 1955 में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किसी वस्तु की गति को आगे व पीछे की घटना को क्या कहलाते हैं। क्या कहलाती है घटना जो आगे या पीछे होती है कोई भी वस्तु, तो वो क्या होती है भाई। कंपन होता है जब तो फ़ोन आपका जब कंपन होगा तो वो कभी कभी आगे होगा, कभी कभी पीछे होगा, आप देख सकते हो। अच्छा, पिंड के संवेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मापने की जो इकाई है वो क्या है भाई, एंगस्ट्राम। ठीक है ना, एंगस्ट्राम। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की हमारी वीडियो ये कंप्लीट हुई और आप लोगों को बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, और उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।